दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी कक्षा 12वीं वाले स्टूडेंट का कल जो भूगोल का पेपर है ना, उस भूगोल के पेपर के लिए ये सबसे बेस्ट पेपर में लेकर आ चुका हूँ। और ये आप लोगों का 100% सिलेबस पर आधारित है। याद रखना, 100% आपकी किताब पर आधारित है ये। इसमें आपको मैं बता दूं, जो रुक जाना नहीं की एग्ज़ाम हुई थी ना आप लोगों की, उसका ये पेपर है और पूरा आपके सिलेबस पर आधारित है। मैंने सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चनों को मैच कर लिया है, ठीक है। और ये आपको शुरू से लेकर के आखिरी तक 23 जो क्वेश्चन इसमें दिए ना, सारे मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट लाइव आ जाइए, क्योंकि आप लोगों का ये जो पेपर है ये स्टार्ट करने ही वाला हूँ मैं। और इसमें सभी प्रश्न आप लोगों को मैं बताऊंगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन, और वहाँ पर आप कमेंट कर देना। वहाँ हम आप लोगों को इसका पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे सभी स्टूडेंट को, ठीक है ना। तो ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, यहाँ आपका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। देखो, यहाँ पर आप लोगों को एक बात मैं बता दूं, लोगों को और पर्यावरण को एक दूसरे के साथ क्रिया है ये। तो इसमें आप लोगों का प्रौद्योगिकी बताना है। क्या बताना है? प्रौद्योगिकी। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी होती है ना, उसके माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम पर्यावरण के छोटे से छोटे कारक को हम रीड कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं, उसका अध्ययन हम कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए प्रौद्योगिकी आपका इसमें करेक्ट उत्तर आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ प्रौद्योगिकी नहीं होता तो इसकी जगह वो ह्यूमन बिहेवियर करते, मतलब कि मनुष्य का व्यवहार, तो जो प्रौद्योगिकी पर टिका है, ऐसा आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। कार्यशील आयु वर्ग मतलब जो कार्य करते हैं वो कार्यशील होते हैं। 15 वर्ष से लेकर के तो 64 वर्ष आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सभी स्टूडेंट जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आप लोगों का जो पेपर है इसका आंसर की भी मैं उपलब्ध करा दूंगा 100% सही, ठीक है। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है। तो व्यापार जो दिया है ये आप लोगों का तृतीयक क्रियाकलाप आपका इसमें हो जाएगा, ठीक है। व्यापार आपको इसमें करेक्ट उत्तर करना है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियाँ सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है। सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है रेखीय, ठीक है। आप लोगों को रेखीय बताना है। ये जो रेखीय बस्तियां हैं ये सड़क, नदी और नहर के किनारे होती है, ठीक है। ऐसा आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद में, निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरी बस्ती है। देखो, प्रलेखित की अगर बात की जाए तो मेसोपोटामिया में आप लोगों को बताना है, मेसोपोटामिया में, ठीक है। ये आपकी प्रलेखित जो नगरी बस्ती रही है कहाँ पर? मेसोपोटामिया में रही है, ठीक है। और इसके बाद में ये आप लोगों का रिक्त स्थान आ चुके हैं। रिक्त स्थानों को सभी को कंप्लीट आप याद रखेंगे सही तरीके से। सबके आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा। कार्ल रिटर, तो जो कार्ल रिटर है ना, ये किस वाद के समर्थक थे। तो इसमें आपको क्षेत्रीयवाद बताना है। क्या बताना है? क्षेत्रीयवाद। क्षेत्रीयवाद के समर्थक थे कार्ल रिटर, ठीक। प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहते हैं। तो इसमें जनसंख्या घनत्व कहते हैं उन्हें। क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। तो ये जनसंख्या घनत्व आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्रियाओं से अधिक जुड़े हैं। तो याद रखना, कृषि से संबंधित, इसमें ऐसा आपको लिखना है, कृषि से संबंधित क्रियाओं से अधिक जुड़े होते हैं। इसके बाद, चाय और रबर फसलों की कृषि के अंतर्गत आती है। चाय और रबर जो है ना, ये रोपण कृषि के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? रोपण कृषि के अंतर्गत आपकी आ जाएगी। महान झील औद्योगिक प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो आप लोगों को इसमें क्या बताना है? उत्तरी अमेरिका बताना है, ठीक है। याद रखना आप सभी, उत्तरी अमेरिका में स्थित है, ठीक। और आवधिक बाजार मुख्यतः क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। तो कहाँ लगाए जाते हैं आवधिक बाजार? तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाते हैं, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाते हैं, जिसको अपन सेमी अर्बन एरियाज भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसा आपको इसमें याद रखना है। और इसके बाद ये आपकी जोड़ी आ चुकी है, धार्मिक केंद्र। तो इसमें जेरूसलम लिखेंगे, भूरा खनिज इसमें लोहा लिखेंगे, सिख धर्म इसमें आप लोगों को पंजाब हरियाणा लिखना है, द्रविड़ भाषा परिवार में तमिलनाडु कर्नाटक, और जनसंख्या
साक्षर जनसंख्या अनुपात साक्षरता दर कहलाती है। इस प्रकार से आप इस जोड़ी को मिलाएंगे, ठीक है। और इसके बाद में आप लोगों का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। भारत की पहली पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? तो इसके उत्तर में आप लोगों को क्या बताना है, याद रखना, भारत की जो पहली जो पाइपलाइन है वो नहर कटिया, ठीक है, नहर कटिया, मतलब ये असम में है, ठीक है, याद रखना, असम से मुनमती, ठीक है, मुनमती, ये भी असम में ही है, ठीक है, असम तक बिछाई गई थी, ठीक है, नहर कटिया से मुनमती तक। और दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसमें आप लोगों को बता देना है चेन्नई, ठीक। भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क के नाम क्या है? तो लौह अयस्क जो है ना, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट हमारे भारत में पाया जाता है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये आप इसमें लिखेंगे। किन्हीं दो अलोह धात्विक खनिजों के नाम, अलोह मतलब जिनमें लोहा नहीं है, ऐसा अलोह है, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को क्या बता देना है, एक तो आप कॉपर बता सकते हो, कॉपर के अलावा आप निकिल बता सकते हो, ठीक है ना। दो पूछा है, हम आपको टिन, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, जिंक ये भी बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन दो पूछा है उन्होंने। भारत का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, एक तो हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश, और एक आप लोगों को लद्दाख में बता देना है, ठीक है ना, इस तरह से। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक आयु उत्पादक आयु वर्ग कौन सा है? 15 से 60, ठीक है, 15 से 60 आपको इसमें उत्तर याद रखना है।